नमस्कार। हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सरकारी नुमाइंदों से रूबरू कराते हैं और साथ ही सरकार द्वारा जारी जनहित में कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी आपको अवगत कराते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज का हमारा विषय है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग श्री हरिचंद्र सेमवाल जी। चलिए होते हैं उनसे रूबरू। सर, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। रेडियो उत्तराखंड का दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, सीधी बात कर सकते हैं, सचिव साहब से प्रश्न पूछ सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करके। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 7579428028, 7579428047। पर याद रखिए, जब भी आप कॉल करें अपने टीवी की वॉल्यूम बेहद कम रखें। चलिए होते हैं सर से रूबरू। सर, सबसे पहली बात तो मैं बहुत आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपके नेतृत्व में आपका विभाग महिला सशक्तिकरण और बाल विकास बहुत बेहतरीन से कार्य कर रहा है। तो मुझे लगता है कि दर्शक जानना चाहते हैं कि महिलाओं से संबंधित कौन सी ऐसी योजना है जो उनके लिए लाभकारी है। धन्यवाद रेडियो उत्तराखंड देहरादून का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि महिला बाल विकास संबंधी जो भी योजनाएं या कार्यक्रम राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको हम जनता तक पहुंचा सकें और इस संबंध में जो उनकी दिक्कतें हैं या कोई उनकी समस्याएं हैं तो उसको हम समस्या का समाधान कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना है, मुझे लगता है दर्शक जानना चाहते हैं कि बाल पोषण योजना में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बाल पोषण के तहत आप जानते हैं कि जो 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चों की केयर विभाग करता है और 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों की केयर विभाग करता है। तो 3 साल से 6 साल तक के तो प्री स्कूल एजुकेशन के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे रहते हैं और 0 से 6 महीने तक माताओं के पास रहते हैं और 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं 6 महीने से उनके संदर्भ में तो जो उनके पोषण की आवश्यकताएं हैं, जो मल्टीविटामिन्स की बात है या हेल्थ के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो उनको पोषक आहार के रूप में प्राप्त हो, उसकी जन जागरूकता करना है और जो कुपोषित बच्चे हैं उनको पोषाहार उपलब्ध कराना है और THR के रूप में टेक होम राशन के रूप में माताओं को, गर्भवती माताओं को, बच्चों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराना है। ये चीज़ें हैं। सेमवाल जी, इसमें आंगनवाड़ियों का बहुत एक अहम भूमिका रहती है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आंगनवाड़ी एक मॉडल आंगनवाड़ी बन सकती है और कैसे जन तक पहुँच सकती है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही हमारी सारी योजनाएँ संचालित हैं। तो इसमें पोषाहार के संबंध में जानकारियाँ देना हो या पोषण से संबंधित जो बच्चों के न्यूट्रिशन की समस्याएं हैं वो दूर करना हो, कुपोषित अति कुपोषित बच्चे हैं उनकी देखभाल करना हो, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं टीकाकरण समय पे हो और अगर कोई उनको बीमारियों के लक्षण दिख रहे हैं तो हायर सेंटर हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से रेफ़र करना हो। इस तरीके की 6 एक्टिविटीज़ हमारे केंद्र के द्वारा ICDS स्कीम में संचालित होती है। और जहाँ तक आंगनवाड़ी केंद्रों की बात है, आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल के रूप में भी हम डेवलप करना चाह रहे हैं ताकि जो नई शिक्षा नीति 2020 की है उसके तहत प्री एजुकेशन के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं आंगनवाड़ी केंद्रों की उसको हम पूरा कर सकें। उसमें भी विभाग क्रियाशील है और प्रयासरत है। बहुत बढ़िया सर। ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत उनके साथ समन्वय बनाकर ही चलना चाहिए क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वो ही बहुत कार्य करते हैं इस प्रकार से। तो फिर आपका क्या कहना है कि कितना रोल ये लोग अदा करते हैं? आप जानते ही हैं कि जो भी समाज के वर्ग में बच्चे हैं और उनकी माताएं हैं या गर्भवती स्त्रियां हैं उनकी देखभाल विभाग की जिम्मेदारी है। तो ये कोशिश की गई है कि जितने भी हमारे गांव हैं या छोटे गांव के जो तोक रहते हैं उसमें हमारी रीच रहे। तो हर तोक में, हर गांव में हमारे आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं और जहां तक शहरी क्षेत्रों की बात है उसमें भी हर मोहल्ले में या हर वार्ड में हमारे केंद्र संचालित है ताकि हर व्यक्ति तक, हर घर तक हमारी पहुँच हो सके। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उनके एरिए का, उनकी माताओं का, बच्चों का और उनकी जो नीड रहती है उसके अनुरूप योजनाएं तैयार करना,
ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जनप्रतिनिधियों का हम कैसे सहयोग लें। तो नगरीय क्षेत्रों में जो वार्ड मेंबर हैं, पार्षद हैं, उनका सहयोग जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे वार्ड मेंबर हैं या सम्मानित ग्राम प्रधान हैं या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके सहयोग से हम अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन 100% रूप से कर पाएँ। और जो हमारे नीडी लोग हैं, जो हमारी रीच में लोग आने चाहिए, उन तक हमारी बात पहुँच सके, तो जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग इसमें अपेक्षित है और वो हमें मिल भी रहा है। जी सेमवाल जी, अब आपकी बात हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। लेते हैं शिवराम जी की एक कॉल है, तो शिवराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, शिवराम जी शायद अभी हमसे समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस चर्चा को जारी रखते हैं। हम अब नमस्ते मैम। जी, हम आपको सुन। हेलो नमस्ते मैम। जी नमस्कार शिवराम जी, आप बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो शिवराम जी हम आपको सुन पा रहे हैं। आप अपना नमस्ते, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, सुन रहे हैं ना? जी 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 हाँ, मेरा प्रश्न ये है मैम कि आंगनबाड़ी वाली बात जो आपने बताई ना, ये बहुत बढ़िया बात है। आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जो मिनी आंगनबाड़ी खुली हुई है, इनमें बच्चों की भी देखभाल होती है और महिलाओं की देखभाल होती है। लेकिन जो पढ़ाई के बारे आपने बोला, तो पढ़ाई के बारे में बिल्कुल आंगनबाड़ी में जीरो है। बिल्कुल बच्चों को मतलब कोई वो लेते ही नहीं है। जी, तो आपका सवाल ये है कि पढ़ाई के बारे में, आंगनवाड़ी में पढ़ाई के सिलसिले में आपको जानना चाहते हैं। जी, अब मेरे ख्याल से इनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो जी सेमवाल जी, तो हम बात कर रहे हैं कि पढ़ाई, इनका जो सवाल है वो ये है कि आंगनबाड़ियों में जो पढ़ाई की स्थिति है वो थोड़ी सी अभी एक उसका जो लेवल है शायद वो कम है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि कोरोना काल में चाहे प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल है, सभी का थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा ही है कोरोना काल की वजह से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप सभी अवगत हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान में हर एक्टिविटी बंद थी। तो उसी क्रम में मार्च 2020 के बाद से ही आंगनवाड़ी केंद्र हमारे अभी खुले नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो एक्टिविटी वहाँ होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। जो उनको टेक होम राशन के रूप में हम दे रहे हैं घर घर जाके, वो तो है ही। जो कुक्ड फूड के रूप में उन्हें बच्चों को दिया जाना चाहिए था आंगनवाड़ी केंद्रों में, वो भी कच्चे राशन के रूप में उनके घर पहुँचाया जा रहा है। और जहाँ तक ये बात आपने कही कि शिक्षा व्यवस्था की बात है, तो मिराकी फाउंडेशन के सहयोग से लगभग 1 वर्ष के करीब होने जा रहा है। हमने डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम को चला रखा है कि जो भी बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में बताया जाता था, उन गतिविधियों को हम डिजिटल फॉर्म में उनके व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित कर सकें। ये कार्यक्रम प्रतिदिन हमारे हर जनपद में चल रहा है, पूरे 13 जनपदों में। आंगनवाड़ी के जो हमारे सुपरवाइजर है, उसके जरिए सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को वो मैसेज प्रसारित किया जाता है जो उनके पेरेंट्स तक वो पहुँचाती है। और कोशिश की जा रही है कि उनके पेरेंट्स जो एक्टिविटी, छोटी छोटी एक्टिविटी जिससे बच्चों को सीखने को मिलता है, उसका संचालन हो सके। आने वाले टाइम में हम डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को भी कन्वर्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमारा कई संस्थाओं से बात चल रही है, जिसमें CSR मद से और जन सहयोग से भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत आपने अच्छी बात कही सेमवाल जी, क्योंकि देखते हैं कि कोरोना काल में जाहिर सी बात है कि बच्चे घर के अंदर हैं तो एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती हैं। और आपने जिस फाउंडेशन का नाम लिया, हमने खुद भी देखा है कि वो जन जन तक पहुंच रहा है। और इसमें क्या है कि जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, उनके और बच्चों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल बैठ रहा है इन एक्टिविटीज़ को करके। तो सेमवाल जी, मैं अगला जो सवाल है मेरा, मैं पूछना चाहूँगी कि जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है, वो आप ज़रा दर्शकों को बताएं, वो किस प्रकार की? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत जैसे इसके स्कीम हमारी और है, जिसमें बच्चों को 2 दिन केला अंडा दिया जा रहा है। उसी तरीके से आंचल अमृत के तहत 4 दिन हम बच्चों को दूध दे रहे हैं, 1 गिलास के दूध के रूप में, जो हमारा पाउडर के रूप में है, जिसमें सारी पोषक तत्वों से वो भरपूर है। और वो हमारा जो राज्य का डेयरी विभाग है, उसी के द्वारा तैयार किया गया है। तो हफ्ते में 4 दिन दूध के रूप में उनको दिया जा रहा है बच्चों को, ताकि जो उनकी पोषण की समस्या है उसका निदान हो सके। सेमवाल जी, आपके विभाग में बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजना है, उनमें से एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इसका लाभ हमारे आमजन कैसे उठा सकते हैं? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसके तहत गर्भधारण के पश्चात महिलाएं हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में
रजिस्ट्रेशन कराती हैं उस समय उनको 1000 रुपये देने का प्रावधान है। और जब उनका टाइम पूरा होता है उसके पहले जो उनकी आखिरी जांच होती है उस समय 2000 रुपये देने का प्रावधान है। और जब उनकी बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद 2000 रुपये देने का प्रावधान है। तो इसके लिए बार बार उन्हें हमारे केंद्रों में आने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो ये पूरे देश में योजना संचालित है। उसमें यहाँ का अगर लाभार्थी है जो है वो अगर अन्य राज्यों में जा रहा है तो वहाँ से भी उसको लाभ मिल सकता है। और अगर अन्य प्रदेश का लाभार्थी हमारे राज्य में आ रहा है तो वो भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में अपना नंबर बता के कि जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये लाभ ले सकता है। तो इसमें 5000 रुपये देने का प्रावधान है ताकि महिलाएं जो हैं अपने बच्चों की सही रूप से देखभाल कर सकें, अपने स्वयं की अच्छी तरीके से देखभाल कर सकें। सिंबल जी, अमूमन देखा जाता है कि जनता में जागरूकता का अभाव है, उनको पता नहीं रहता कौन कौन सी योजना है और किस प्रकार से लाभ उसका उठाया जा सकता है। तो प्रशिक्षण के हिसाब से देखा जाए तो आप क्या जोर देना चाहेंगे कि कितना प्रशिक्षण ज़रूरी है और जो IEC मत के तहत प्रचार प्रसार का क्या भूमिका है? आपने बहुत अच्छी बात कही। जहाँ तक लोगों को जागरूकता की बात है, समय समय पे हमारे कार्यक्रम चलते हैं। अभी इस पोषण माह आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में चलाया जाता है विभाग के द्वारा पूरे देश में। तो उसमें भी जन जन तक ये बातें पहुँचाई जाती है कि किस तरीके से हमारे विभाग की योजनाएँ हैं और क्या क्या उसमें लाभ किस तरीके से दिया जाता है। इसके साथ साथ में हमारे जो आंगनवाड़ी हैं, वर्कर्स हैं, उनको भी ट्रेन किया जाता है कि वो जनता को इस बातों से अवगत कराएँ। जो भी उनका कार्य क्षेत्र है उसमें जितने भी घर हैं, हाउस होल्ड हैं, उनको जाके ये चीज़ बताई जाए। साथ साथ में समय समय पे आपने दूरदर्शन के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा, आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं, या और भी प्रचार के जो माध्यम है उसके जरिए, या कहीं हमारी जो क्षेत्रीय लेवल पे जो पंचायतों की बैठकें होती हैं उसमें भी कार्यक्रम बताए जाते हैं। क्षेत्र पंचायतों की, जिला पंचायतों की जो बैठकें होती हैं उसमें भी सारे कार्यक्रमों को जानकारी दी जाती है ताकि आम जन तक, जनप्रतिनिधियों तक हमारी बात पहुँचे और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लाभार्थी हमारे जो हैं उन तक ये बात पहुंचा सकें। विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि हम अपनी योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित करें और इसमें जन सहयोग भी प्राप्त किया जाए। और अगर कहीं कमियां हैं हमारे कार्यक्रम को संचालन में तो उसमें हम विभागों से के साथ साथ में आम जनता से भी अपील करते हैं कि वो हमें अवगत कराएँ ताकि उनका समाधान किया जा सके और योजनाओं में सुधार किया जा सके। बहुत बढ़िया सिंबाल जी। अभी हमारी कॉलर पुष्पा नेगी देहरादून से जुड़ चुकी हैं। तो पुष्पा नेगी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ जी मैम। जी, अपना सवाल पूछें। हेलो, अपना प्रश्न पूछें पुष्पा जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैम ये पूछना चाह रही हूँ मैं कि मैंने 2020 में 12th कंप्लीट करी थी, नंदा गौरा का फॉर्म भरा था, तो उसमें ये पूछना चाह रही थी कि पैसे कब तक मिल जाएंगे उसमें? जी, तो नंदा गौरी का फॉर्म पुष्पा नेगी ने भरा है, तो पैसे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो पुष्पा जी, आप हमारी योजना के बारे में अगर पूर्ण जानकारी रखती हैं तो 12th पास करने के बाद जो आपने हायर एजुकेशन के लिए या ग्रेजुएशन के लिए किसी कोर्स में दाखिला लिया हो, एडमिशन लिया हो, तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी आप हमारे विभाग में जमा करा दीजिएगा। और जहाँ तक बात है 2020 की जो पेंडेंसी है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में जल्दी से जल्दी हम इसको क्लियर कर सकें। लेकिन फिर भी जिनके डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी है तो सभी से मेरा आग्रह होगा कि हमारे कार्यालयों में वो संपर्क करके पता कर लें कि उनके फॉर्म में कोई कमी तो नहीं है, और समय पे आप अगर उनका निराकरण कर देंगे तो जल्दी ही ये धनराशि आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि ये योजना जो चलाई जा रही है बच्चियों को जन्म से लेके उनके हायर एजुकेशन तक का ध्यान रखने के लिए है, और जो गर्ल चाइल्ड के बारे में लोगों में जो भ्रांतियां हैं कि उसके कारण वो बोझ बन जाती हैं, उसको भी दूर करने का सरकार का प्रयास है। इसलिए बच्ची के जन्म पर 11,000 रुपये की सहायता दी जा रही है और प्रोत्साहन राशि, और 12th पास करने के बाद वो हायर एजुकेशन की तरफ जाए, ना कि चाइल्ड मैरिज की तरफ जाए, उसको भी प्रोत्साहन करने के लिए योजना है। 51,000 रुपये 12th पास करने के बाद जब वो ग्रेजुएशन में या किसी हायर एजुकेशन के कोर्स में दाखिला ले लेते हैं तब दिया जाता है। तो अगर आपने ये पूर्ण कर दिया है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जल्दी ही आपके धनराशि आपके खाते में आ जाएगी। और आने वाले समय में हम इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग ऑनलाइन अपना आवेदन करें, और ऑनलाइन आवेदन करने से कागज़ कम रह गए, पूरे नहीं हुए हैं, या कहीं खो गए हैं, या हमारे ऑफिस में बार बार जो चक्कर लगाने की बातें हैं उससे भी आप बच सकेंगे। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में इसको हम क्रियान्वित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात को हमारे सामने लाने के लिए। बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। आप चर्चा को जारी रखते हैं सेमवाल जी। तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना
इसका लाभ हमारी जनता किस प्रकार से ले सकती है? ये राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए हमें निर्देश दिए गए। विभाग के द्वारा योजना तैयार कराई गई है और इसमें बच्चियों के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए और बच्चियों के जन्म पे बच्चियों के साथ साथ उनकी माताओं को जो भी उनकी नीड है उसको पूरा करने का है योजना है। इसमें जो सामग्री है उसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ में जो भी बच्चे के जन्म के समय में ज़रूरत की चीज़ें रहती है, तेल है, लोशन है या उसके कपड़े हैं, माताओं के कपड़े हैं, वो सारी चीज़ें उसमें रखी गई और लगभग 3,500 रुपये की इसकी कॉस्टिंग है इस किट की। और इसको भी हम कैंप लगा के गांव-गांव में इसका वितरण कर रहे हैं और इस वर्ष हमारा 50,000 के करीब का लक्ष्य है जो हम इसको पूरा करने में सफल होंगे। लेकिन ये योजना बहुत ही सराही जा रही है और भारत सरकार में भी 4 तारीख को इसकी मीटिंग थी विभाग की, तो उसमें भी हमने इस योजना का विवरण प्रस्तुत किया, तो भारत सरकार के द्वारा भी इस योजना की सराहना की गई है। और जैसा जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायक गणों से, माननीय मंत्री गणों से बातचीत हो रही है, तो उनका भी फीडबैक यही है कि योजना का बहुत अच्छा फीडबैक है और लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको सिमवाल जी। हमारी नेक्स्ट कॉलर है मीरा देहरादून से, आप अपना सवाल पूछें। मैडम, ये महालक्ष्मी की योजना जैसे मेरा परिवार की नकल नहीं है मैम, तो मैं इसका लाभ कैसे लूँ फिर? जी, तो मीरा जी का सवाल है कि इनके पास परिवार रजिस्टर की नकल नहीं है, तो इस योजना का लाभ इन्हें किस प्रकार से मिल सकता है? आपने जो प्रश्न किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप जानते हैं कि जितना भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है, जनसंख्या है, निवासी हैं, उन सबका गांव के परिवार रजिस्टर में नाम रहता है। उसके परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण अंकित रहता है। कौन कौन उसके परिवार में है उसका पंचायत राज विभाग के द्वारा डाटा रखा जाता है। जहाँ तक नगरीय क्षेत्र की बात है, नगरीय क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, ये विभाग के संज्ञान में आया है, तो विभाग ने इसमें इतना शिथिलता कर दी है कि नगरीय क्षेत्र में या तो वो नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम है, तो उनके कार्यालय से अगर कोई इस तरीके का उनको प्रमाण पत्र मिलता है कि ये फलाने वार्ड में रह रहे हैं या उस जगह में इनका निवास है, तो उसके आधार पे भी काम चल सकता है। नहीं है तो क्षेत्रीय जो भी आपके पार्षद हैं या वार्ड मेंबर हैं, उनके द्वारा भी अगर प्रमाणित कर दिया जा रहा है कि आप वहाँ पे रह रहे हैं, इस जगह में आपका मकान नंबर है और यहाँ आप निवास करते हैं, तो उसके आधार पे भी योजना का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। सिमल जी, चर्चा को आगे जारी रखते हैं और मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपकी कन्या भ्रूण हत्या है, उसकी रोकथाम के लिए नंदा गौरा देवी जो योजना है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो नंदा गौरा के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अभी इसकी पूर्व कालर ने पूछा था हमसे, वो उसी के संदर्भ में ये योजना है, ताकि कन्या भ्रूण को रोका जा सके। जो हमारे पास गर्ल चाइल्ड का जो रेशो कम हो रहा था उसको बढ़ाया जा सके। इसके लिए कन्या के जन्म पे 11,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है और वो बच्ची जो है आगे चल के चाइल्ड मैरिज की तरफ ना जाए बल्कि अपने उच्च शिक्षा की तरफ जाए, ताकि अच्छा उसका भविष्य हो। उसके लिए इंटर पास करने के बाद वो हायर एजुकेशन में जब वो दाखिला ले लेती तो 51,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। तो ये योजना भी हमारी बहुत अच्छी चल रही है और इसमें लगभग 50,000 के करीब हमारे लाभार्थी हैं जो प्रतिवर्ष हमारी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सिमवाल जी, जो महिला है जो पीड़ित हैं, जिनके साथ समाज में दुर्व्यवहार होता है, उनके लिए आपने वन स्टॉप सेंटर संचालित किए हैं, तो वो क्या चीज़ है? वन स्टॉप सेंटर जो है हमारे पूरे 13 जनपदों में 24/7 कार्य कर रहे हैं। 181 नंबर इसका है, इस पे फ़ोन करके कोई भी महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं या कहीं किसी का हरेसमेंट हो रहा है, महिला उत्पीड़न हो रहा है या घरेलू हिंसा है, इससे संबंधित मामले आप वहाँ रख सकते हैं। आपको अगर वकील की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, मेडिकल एड की ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, पुलिस की सहायता की ज़रूरत है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सारी चीज़ें एक जगह उसे मिल जाए, इधर उधर ना जाना पड़े, थाना चौकी के चक्कर ना काटने पड़े, अस्पताल के चक्कर ना काटना पड़े, या अपनी जो समस्याएं हैं उसके लिए इधर उधर ना जाना पड़े। तो वकील की सहायता से हम उनको, पुलिस की सहायता से केस दर्ज करवाते हैं, वकील की सहायता से उनका केस संबंधित जुडिशल जो भी मजिस्ट्रेट है उनके सामने पुटअप कराते हैं, ताकि उसको अपनी जो भी व्यक्तिगत परेशानियां हैं, घरेलू हिंसा से संबंधित हो या महिला उत्पीड़न से, उसका एक जो भी वैधानिक निदान है उसे प्राप्त हो सके। इसके लिए 181 नंबर है जो 24 घंटे काम कर रहा है। जी सिमवाल जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं चंद्र प्रकाश जी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। हेलो जी चंद्र प्रकाश जी, अपना सवाल पूछें। सर, मेरा ये सवाल है, गौरा कन्याधन के लिए आयकर सर्टिफिकेट कितने का चाहिए? गौरा धन योजना के लिए आयकर सर्टिफिकेट आप जानते हैं कि मेरा कहना यह है कि गौरा
नौकरी करने जाने के लिए किस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए? जी अब वर्तमान में जो व्यवस्था है, आप जानते हैं कि 72,000 रुपये की वार्षिक आय सीमा इसमें रखी गई है। 6,000 रुपये मासिक से अगर ज़्यादा आय है आपकी, तो अब इस योजना का आप लाभ नहीं ले सकते हैं। वार्षिक आय जो सीमा 72,000 रुपये है। ठीक। जी चंद्र प्रकाश जी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। सिंबल जी, जो कामकाजी महिला हैं, देखा गया है कि जनपद देहरादून, उत्तरकाशी और हरिद्वार में आपने छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं आपके विभाग द्वारा। जी जी। तो उसमें किस प्रकार की फैसिलिटीज है और कौन कौन उस छात्रावास में रह सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। आप जानते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में कामकाज के संदर्भ में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है। उनके पास अपना घर नहीं होने से, किराए के मकान इजीली ना मिलने की वजह से, या महिलाओं में अकेले रहने में असुरक्षा की भावना होने से केंद्र सरकार के पहल पर राज्य सरकार के द्वारा कामकाजी हॉस्टल तैयार किए गए हैं। उत्तरकाशी में तो हमने किराए की बिल्डिंग में इसका संचालन कर रखा है, जहाँ पे 25 लोगों को ठहराने की व्यवस्था है। देहरादून और हरिद्वार में हमारा अपनी बिल्डिंग तैयार हो गई है, जिसमें लगभग 200 कामकाजी महिलाओं को रखा जा सकता है। अन्य जनपदों में भी इस का हम क्रियान्वयन कर सकें तो कोटद्वार और उधम सिंह नगर के लिए हमारा प्रस्तावित है, जो भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति के उपरांत बन पाएगा। अन्य जनपदों में भी हम जमीन की उपलब्धता होने पर इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपका विभाग वास्तव में बहुत बेहतरीन से कार्य कर रहा है। सेमवाल जी, हाल ही में देखा गया कि 162 बालिकाओं को स्मार्टफोन आपके द्वारा एक प्रोत्साहन हेतु उनको भेंट किए गए, तो ये सब आपका बाल कल्याण निधि के तहत हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी जनता के लिए। राज्य सरकार के द्वारा हमें कॉर्पस फंड के रूप में बाल कल्याण निधि दी गई है, जिसके जरिए हम जो भी मेधावी छात्राएं हैं 10th और 12th में जिनकी अच्छी नंबर मार्किंग हो रही है, उनको हम प्रोत्साहन के स्वरूप स्मार्टफोन या टैबलेट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें हर जनपद से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे जो बालिकाएं हैं 10th में और 12th में, उनको लिया जा रहा है, और प्रत्येक विकासखंड से एक बालिका जो 12th में टॉपर की हुई उसको लिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे 13 जनपदों के 162 बच्चियाँ ने जो भी मेरिट में आई थी, उनको हमने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 11 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है उसमें देते हैं। इस बार भी ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मंत्री जी रेखा आर्य जी के उसमें संचालित हुआ है, और ये काफ़ी अच्छी योजना है और इससे बच्चियों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। बिल्कुल सिमवाल जी, और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जब मेहनत करते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के हो, लेकिन उनको प्रोत्साहन मिले, तो बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। हमारी अगली कॉलर निर्मला जी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है निर्मला जी आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। निर्मला जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी निर्मला जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बहुत कम रखें और फिर हमसे सवाल पूछें। हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है, अपना प्रश्न पूछें। हाँ, आपकी ना थोड़ा आवाज कम आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी, हम पूछ रहे हैं कि निर्मला जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है मैम कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है ये, और मैंने बस योजनाओं के बारे में सुना है कि ऐसी प्रधानमंत्री की योजनाएं होती है जिससे कि गर्भवती महिलाओं को शायद पैसे मिलते हैं या फिर राशन वगैरह कुछ है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके की योजना है और किस तरीके से मुझे लाभ मिल सकता है इस योजना द्वारा? जी बिल्कुल, इस बारे में सर आप कुछ बताना चाहते हैं? गर्भवती महिला है तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत आप हमारे निकटस्थ जहां भी आप रहते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में अपना पंजीकरण करा लें। तो जब आपका गर्भधारण के समय आप पंजीकरण कराएंगे तब 1,000 रुपये की सहायता है, और जब आपका डिलीवरी का टाइम पूरा होता है उसके पहले जो आपकी जाँच होती है उस समय 2,000 रुपये का प्रावधान है, और जब आपके बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद 2,000 रुपये का प्रावधान है। तो ये चीज़ें हैं। 5,000 रुपये की इसमें आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है ताकि माताएं और अपने बच्चों की देखभाल में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो आप निकटवर्ती जहाँ भी आप रहते हैं जो हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और अपना आधार नंबर वगैरह प्रोवाइड करा देंगे तो ये योजना का लाभ आपको मिल जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद निर्मला जी। अगली कॉलर हमारी हैं कमला देवी, पौड़ी गढ़वाल से जुड़ी हैं। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया। कमला देवी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमला देवी जी, आप अपना सवाल पूछें। कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। मुझे लगता है कि
तकनीकी कुछ कारण की वजह से हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मुझे सेमवाल जी ये पूछना है कि जो समाज में जो निराश्रित महिला है या समाज में विधवा जो महिला है, उनके लिए क्या आपके विभाग की कोई योजना है? तो उस पर ज़रा प्रकाश निराश्रित डालिए। और विधवा महिलाएं हैं, अगर वो अपने स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है जी। तो हमारे यहाँ इस तरीके के महिलाओं के लिए भी रोजगार परक कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम संचालित हैं, जिसमें उनको हमने ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उनको 50,000 रुपये की सीड मनी भी दी जाती है ताकि वो अपना कारोबार कर सके, और ट्रेनिंग के दौरान उनको 1,000 रुपये महीने का स्टाइफंड भी दिया जाता है। तो इस योजना से भी हमारे यहाँ प्रति वर्ष कम से कम 50,000 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, और इसका बहुत अच्छा प्रभाव उनके आर्थिक उन्नयन के लिए पड़ रहा है। विभाग जो है उनके आने वाले समय में रोजगार के संबंध में उन्हें कोई दिक्कतें हैं तो उसका भी निदान कराता है। बैंक से फाइनेंसिंग की उन्हें समस्या हो या उनको रोजगार के लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो उसकी भी हम ध्यान रखते हैं। सेमवाल जी, कोरोना काल का जो दुष्प्रभाव रहा है वो हम सभी उससे अवगत हैं, लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस दौरान अपने अभिभावकों को खोया है, उनके लिए क्या आपके विभाग द्वारा क्या कुछ स्कीम है, कोई योजना है? आप अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा PM केयर्स से एक योजना शुरू की गई है, जो कोविड काल में माता पिता की जिनकी डेथ हो गई है और बच्चे जो हैं परेशान ना हो, उसके लिए योजना शुरू की गई है। तो उसमें कोविड काल में जो कोविड के कारण डेथ हुई है, उन बच्चों को 18 साल तक की उम्र से 23 साल की उम्र के बीच में 10 लाख रुपए के करीब से जो उनको मिलेगा पैसा वो दिया जाएगा। इसके अलावा 23 साल की उम्र होने के पश्चात उन्हें 10 लाख रुपए की वो सहायता प्राप्त होगी। ये तो PM केयर्स से हुआ। राज्य सरकार के द्वारा भी केवल कोविड से नहीं बल्कि कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी जो डेथ हुई है मार्च 2020 के पश्चात से और 31 मार्च 2022 तक वात्सल्य योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कोविड के कारण या अन्य बीमारियों से जो डेथ हुई है और या कमाऊ सदस्य माता पिता का डेथ हुई है या उस परिवार का कमाऊ सदस्य की डेथ हुई है जिससे बच्चों के शिक्षा दीक्षा में दिक्कतें पैदा हो गई, तो उनको 3,000 रुपये महीने की आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमारे राज्य में कम से कम 3,000 प्लस बच्चों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और 2,000 से ज़्यादा बच्चों को हम ये सहायता प्रोवाइड करा चुके हैं। बाकी 1,000 के करीब जो स्क्रूटनी में है, हम उम्मीद करते हैं कि हफ्ते 10 दिन में हम उनको भी क्लियर कर देंगे और जो इस कैटेगरी में आ रहे होंगे उनको ये सहायता उनके 21 साल तक की उम्र तक दी जाएगी। जी सेमवाल जी, हमारी आज की आखिरी कॉलर हैं अनीता जी। हम आपको सुन पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीता जी। हाँ जी मैडम जी। जी, अपना सवाल पूछें। हेलो जी अनीता जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछें। मैडम जी, मैं बहुत परेशान हूँ, अपने पति से बहुत मार पिटाई करते हैं जी। खर्चा पानी नहीं देते मैडम। तो खर्चा पानी नहीं देते हैं, तो इस चीज़ के लिए तो मैं चाहूँगी, सेमवाल जी ने अभी कुछ ही क्षण पहले इस बारे में प्रकाश डाला था और विभाग द्वारा जो भी आपको सहयोग मिल सकता है वो विभाग द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि समय का अभाव है और कार्यक्रम समापन की ओर है, मैं यही कहना चाहूँगी कि सेमवाल जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे आपके प्रश्नों का निवारण हुआ होगा। आपको बहुत सारी जानकारियाँ सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा दी गई हैं और मैं आशा करती हूँ कि इसी उम्मीद के साथ कि शीघ्र आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर और एक नए मेहमान के साथ। फिलहाल आप मुझे और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री हरिचंद्र सेमवाल जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।